वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0 में स्वागत है। तो आज हम लोग जो लेक्चर देखने वाले हैं वो है एम्पियर्स लॉ एंड सोलेनॉइड। ओके, एम्पियर्स लॉ और सोलेनॉइड। तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। ओके, एम्पियर्स लॉ के बच्चों, एम्पियर्स लॉ डिफिनेशन मैंने लिख दिया है। डिफिनेशन है एम्पियर्स लॉ इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ एट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दे जनरेट। ओके, एम्पियर्स लॉ जो है ना, एम्पियर्स लॉ वो क्या करता है, जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशनशिप जनरेट करता है ना। रिलेशनशिप मैथमेटिकल टर्म में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशनशिप जनरेट करता है ना। एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट यही करता है क्या करता है, जो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एक रिलेशनशिप जनरेट करता है। ठीक है, जिससे कि हमको करंट दिया रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा तो करंट निकाल सकते हैं, यानी दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। एम्पियर्स लॉ का मेनली जो काम है सो दोनों के बीच में क्या है, संबंध स्थापित करना। किसके किसके बीच, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित करना है ना। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बीच के संबंध को हम लोग एम्पियर्स लॉ बोल सकते हैं, है ना। एम्पियर्स लॉ यही बताता है। स्टेटमेंट क्या है, लाइन इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू दैट ऑफ टोटल करंट इन क्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। ओके, provide electric field remains constant throughout the loop. Okay, next point है, it another method which used to calculate magnetic field due to current carrying wire है ना। ये करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड करने का एक अलग सा तरीका है ना। करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का हम लोगों ने बहुत सारा तरीका देखा है ना, यानी पहले वाले वीडियो में है ना मैंने बहुत सारा तरीका देख लिया है, लेकिन ये एक अलग टाइप का तरीका है ना। ये जो है सो कुछ डिफरेंट टाइप्स तरीका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट मोर बेसिक एज कंपेयर टू बायो-सावर्ट लॉ बिकॉज इट रिक्वायर्ड लेस कंपेयर टू मैथमेटिक्स है ना। ये जो है सो बायो-सावर्ट लॉ के तुलना में, कंपेयर में है ना, ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि ये मैथ का बहुत कम यूज करता है, लेस मैथमेटिक्स है ना। यानी लेस मैथमेटिक्स कहने का मतलब है तो ये मैथमेटिक्स का है ना रिक्वायर लेस कंपेयर टू मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का बहुत कम यूज करता है, जबकि बायो-सावर्ट लॉ मैथमेटिक्स का अधिक यूज करता है और ये बहुत कम यूज करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था स्टेटमेंट का, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो एम्पियर्स लॉ के लिए है ना, एम्पियर्स लॉ के लिए एप्लीकेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो देखिए वो स्टेप्स मैंने नोट कर दिया है आपके सामने बोर्ड पे। स्टेप फॉर एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ओके, फर्स्ट स्टेप आपका है कंसीडर an empyrean loop which must be passing through point P. ओके, एक एम्पीरियन लूप है ना, एक एम्पीरियन लूप आपको कंसीडर करना होगा है ना, जिसमें वो पॉइंट होगा आपका। ओके, P। दूसरा है पुट एंड एरो एन एम्पीरियन लूप है ना, एम्पीरियन लूप पे आपको एरो पुट करना पड़ेगा। ओके, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर चॉइस, ऑब्जर्वर के चॉइस के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ डीएल वी टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरो। ओके, क्या करना होगा कि डीएल है ना, डीएल से एक
एरो ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। डीएल शुड बी टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरो, है ना, उसी के अलोंग, है ना, एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, वहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है साइन ऑफ करेंट। साइन ऑफ करेंट शुड बी कैलकुलेट बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कर्ल योर फिंगर along the arrow, then thumb will give the direction of positive current। ओके, जो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, जो करेंट का साइन फाइंड आउट करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल के से, है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या है वो आपको बता दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए राइट हैंड थंब रूल के फिजिक्स क्लासेस 2.0। ओके, तो वहाँ से आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो ये कुछ पॉइंटेड था जो हमें एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत है, जो मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको हमेशा ही ध्यान में रखना पड़ेगा एम्पियर्स लॉ को यूज़ करते समय, है ना, क्योंकि इसके बगैर हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो नोट कीजिए, ये दर्द दिल का पता न था और प्रेम का रोग लगा लिया। देखिए फिगर ड्रॉ कर रहे हैं एम्पीरियल लूप का। ओके, आप भी साथ साथ ड्रॉ कीजिए। एम्पीरियल लूप में बच्चों कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि सिमेट्रिकल हो एसिमेट्रिकल हो, किसी भी टाइप्स का हो सकता है। ओके, तो आप किसी भी टाइप से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोग के लिए बेनिफिट की बात है, फायदे की बात है ना, कि किसी भी टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कुछ करंट फाइंड आउट कर दीजिए। ये आपका I1 I2 I3 और ये लूप के बाहर हम ले लेते हैं I4। लूप के बाहर है सो I4 है। ये आपका इसका डायरेक्शन आपका इनवर्ड है, इसका आउटवर्ड है और इसका इनवर्ड है और इसका भी इनवर्ड ही ले लीजिए, है ना। बेट तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 करेंट्स लिया है जो लूप के अंदर है। ओके, और फोर्थ जो है जो लूप के बाहर है। लेकिन देखिए कंसीडरिंग करते समय जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये हमें कोई मैटर नहीं डालेगा, क्योंकि ये एम्पीरियल लूप के बाहर है। मैंने फोर्थ करंट यहाँ पे लिया है I1 I2 I3 एंड I4। ओके, बट ये I4 जो है सो लूप के बाहर है ना। तो ये तो दिया हुआ है, लेकिन इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अपना क्या होता है। देखिए कहीं पर भी आप डीएल वेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पर आप डीएल वेक्टर ड्रॉ कीजिएगा। ओके, डीएल वेक्टर ड्रॉ कीजिएगा, ये आपका है डीबी और ये डीएल। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डीएल वेक्टर है। बीच का जो एंगल है यानी कोण थीटा दिया हुआ है, बीच का कोण थीटा दिया हुआ है। तो ये और ये आपका क्या है, ये डीएल है। ओके, डीएल कैलकुलेट कर लिए हैं। शो इस लूप को आप क्या बोलेंगे, एम्पीरियल लूप। ये आपका पूरा लूप जो हो जाएगा, इसको आप एम्पीरियल लूप बोल सकते हो। ओके, एम्पीरियल लूप बोल सकते हो। शो हम लोग पहले से एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सी फॉर्मूला जानते हैं, ई डॉट डी ए याद होगा आपको, हो सकता है ना। नहीं सर याद है तो आपको याद होगा, कभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी में क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इस बात को याद रखना है, आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। सो एम्पियर्स लॉ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था
ये जो है करेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक रिलेशन जनरेट करता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेंट यानी करेंट के रिलेशन तो हमें मिल गया, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन लाना है और दोनों को क्या करना है, इक्वलेट कर देना है ना, दोनों को एक साथ कर देना है, दोनों के बीच का रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। शो डी बी, ओके, इसको क्या लिखेंगे, बी वेक्टर डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, ये आई जो होगा सो इनसाइड, आई इनसाइड, ओके, आई इनसाइड। तो ये हो गया आपका किसका, करेंट का रिलेशन, और ये किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। तो हमें क्या करना है, ये दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है ना, हमें क्या करना है, ये दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। ओके, पहले आप यहां तक आइए, नोट कीजिए। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। चलिए अब आ जाइए फॉर्मूला पे, है ना, वो सब बात नहीं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला अपना आया है ना, उस बात को भुला देना है, बिल्कुल सही, नहीं तो ये भूल जाइएगा, या तो वो नहीं तो ये। तो देखिए ये आप नोट कीजिए, ये देखिए यहाँ क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का रिलेशन। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट है ना, दोनों के दोनों आपके सामने स्क्रीन पे है, बोर्ड पे है ना। तो यही रिलेशन जो कहलाएगा सो क्या कहलाएगा, एम्पियर्स लॉ इक्वेशन। एम्पियर्स लॉ इक्वेशन आपका यही है। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं डिलीट कर ही देता हूं। ओके, नेक्स्ट जो आपका है, सो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग वायर, current carrying wire by using Ampere's law, by using Ampere's law. Okay, by using Ampere's law. So एक सर्कल टाइप का फिगर ड्रॉ करना है। क्या प्यारा सा फिगर बना है बच्चों, आप वहां पे ऐसे मत मिटाना, ओके, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। तो देखिए और क्या करेंगे, ये आपका पॉइंट है जहां पे करेंट है, ओके, करेंट है, ये जो डिस्टेंस है सो एक्स है, ये जो डिस्टेंस है आपका सो एक्स दिया हुआ है, इसको आप रेडियस भी बोल सकते हो, है ना, ये रेडियस तो ही है, क्या है, रेडियस ही है। सो ये क्या है, एक्स है, और करेंट जो फ्लो हो रहा है सो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डीएल वेक्टर जो कैलकुलेट करेंगे तो डीएल का डायरेक्शन इधर होगा, है ना, इस डायरेक्शन में। तो डीवी जो होगा इस डायरेक्शन में, छोटा सा डीएल कैलकुलेट करना है हमें, क्या करना है, डीएल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर यदि निकालेंगे डायरेक्शन बी का तो कुछ इस तरीका से आएगा डीएल। ओके, सो फॉर्मूला अपना क्या है, फॉर्मूला अपना क्या है, इसको क्लोज इंटीग्रेशन बोला जाता है ना। ये जो सिंबल है आप इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे देते हैं, है ना,
और ये जब क्लोज हो जाता है, जैसे देख लीजिए जो लूप जो है ना, एम्पीरियन लूप से क्या है, क्लोज है यानी बंद है, तो वही बंद का सिंबल दिया जाता है जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना आए। ओके, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई सो डीबी सो डीएल, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डीएल कॉस थीटा, डीएल कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर क्या होगा, जीरो, थीटा के जगह पर जीरो, डीएल कॉस थीटा, क्योंकि देखिए ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम ही होगा। ओके, इसी डायरेक्शन में आपका वो भी आएगा, सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, थीटा का जो वैल्यू होगा सो जीरो होगा, इक्वल टू म्यू नॉट आई, इक्वल टू म्यू नॉट आई, शो आपका बी जो है, बी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए बी को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो बी, और इधर आपका रह जाएगा क्या, डीएल और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है ना, कॉस जीरो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, 1 से गुना भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, शो म्यू नॉट आई, ओके, म्यू नॉट आई शो बी और डीएल क्या होगा, ये पूरे सरकमफेरेंस है ना, पूरे सरकमफेरेंस यानी परिधि इसको हिंदी में बोला जाता है, तो पूरा परिधि क्या होता है 2 पाई आर, है ना, सो डीएल क्या जाएगा अपना 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, सो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये आपका कैलकुलेट होकर आएगा। ओके, तो छाप लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोलेनॉइड। ओके बच्चों, सोलेनॉइड, तो देखिए इसका डिफिनेशन है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, सोलेनॉइड जो है सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हर जगह सेम होगा, सभी पॉइंट पे सेम होगा, है ना, यूनिफॉर्म है, बिखरा हुआ, है ना, हर जगह पे सेम रहेगा, यूनिफॉर्म कहने का मीनिंग हर जगह पे सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो उस टाइप के डिवाइस को क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। सेकेंड पॉइंट इसमें मैंने लिखा है, सोलेनॉइड इज मेड ऑफ सॉरी 2 बार लिखा गया है, मेड ऑफ numbers current carrying coil placed coaxially at very close distance। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो इस पर जो क्वाइल लपेटा जाता है सो बहुत नजदीकी, है ना, बहुत नजदीक लपेटा जाता है, यानी कोएक्सियली कहने का मतलब बहुत क्लोजली, है ना, प्लेस्ड कोएक्सियली वेरी क्लोज डिस्टेंस, यानी बहुत कम डिस्टेंस में लपेटा जाता है ना, नंबर्स करेंट कैरिंग क्वाइल, यानी बहुत सारा टर्न्स रहता है, क्वाइल आता है जिसको बहुत कम डिस्टेंस में लपेटा जाता है। जैसे कि आप कभी देखिएगा मोटर वगैरह का जो रोटर रहता है, मोटर का रोटर, उस पर देखिएगा क्वाइल लपेटा रहता है, तो बहुत कम डिस्टेंस में लपेटा रहता है। ओके, जस्ट लाइक उसको सोलेनॉइड आप इमेजिन कर सकते हो, मान सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इन आइडियल सोलेनॉइड शुड हैव इनफाइनाइट लेंथ, बट फाइनाइट सोलेनॉइड कैन बी हैव लाइक इनफाइनाइट सोलेनॉइड, है ना, यानी कि देखिए इसका लेंथ जो होना चाहिए सो इनफाइनाइट, बट फाइनाइट सोलेनॉइड भी इनफाइनाइट की तरह बिहेव करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन इट्स लेंथ, है ना, इसका जो लेंथ, इसका जो रेडियस होता है सो लेंथ का, है ना,
10 टाइम्स छोटा होता है। स्मॉलर कहने का मतलब छोटा होता है, 10 टाइम्स छोटा होता है ना। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोल दिया है छाप लीजिए, तो इस बात को आप निगेटिव ना लेते हैं, इंजॉय के लिए बोल दिया है। ओके, तो नोट कीजिए सोलेनॉइड का ये डेफिनेशन था। फिर और पॉइंट इसके देखते हैं, कुछ पॉइंट्स था, पहले आप यहाँ तक आ जाइए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। ओके, देखिए मैंने 3 फिगर ड्रॉ किया है, 3 फिगर है। फर्स्ट फिगर आपका ये है ना। देखिए यहाँ पे जो करेंट का डायरेक्शन है सो क्या है, आउटवर्ड, और यहाँ पे क्या है, इनवर्ड। तो कुछ इस टाइप से इसका, और यहाँ पे आप जब देखिएगा इसका बी का डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो कुछ इस टाइप से डायरेक्शन आएगा। नेक्स्ट आपका है जो इस टाइप से आएगा, इधर आपका साउथ है, इधर नॉर्थ है। तो आपको पहले बताया गया था जो साउथ से इंटर करता है और नॉर्थ से आउट करता है ना। साउथ क्या करता है, आपका टर्मिनेट करता है, और ये नॉर्थ जो होता है सो ओरिजिनेट करता है। ओके, और ये आपका है ना जो इसमें क्या है, जो स्ट्रेक लाइन चला गया है। तो जब स्ट्रेक लाइन जाएगा तो उस कंडीशन में बी का जो वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड का सो जीरो हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव। ओके, बोर्ड भी पूछ सकता है आपसे। ओके, तो जब ये क्या स्ट्रेक लाइन चला जाएगा, स्ट्रेक लाइन जाएगा, जाने का मतलब क्या है, जो एंगल जो बनेगा सो 90 डिग्री का, सॉरी 0 डिग्री का बनेगा जब स्ट्रेक लाइन जाएगा तो, है ना। आपस में इसको है ना, आपस में इसका एक दो सोलेनॉइड के, सॉरी 2 रे के बीच में, सोलेनॉइड के बीच में यह जो फील्ड, सॉरी 2 फील्ड के बीच में है ना जो एंगल बनेगा सो 0 डिग्री का बनेगा, और इसके बीच का जो होगा सो डिग्री का होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका बी जो हो जाएगा सो 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए जब मान लीजिए कि cos 90 होगा है ना, दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 होने का मतलब पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ओके, है ना, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो बी जो आएगा आपका सो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। आपके सामने फिगर ड्रॉ कर दिए। ओके, सो देखिए फिगर, देखिए वीडियो को लास्टिंग तक देखिएगा। यदि वीडियो को लास्टिंग तक नहीं देखिएगा तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगी। और यदि मान लीजिए कि किसी पॉइंट को आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉइंट सर कहाँ से लिख दिए हैं, तो आप पहले वाले वीडियो देखिए, है ना, क्योंकि सारी बात बताई गई है। कोई ऐसा टर्म नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है और बोर्ड पे लिख दिया है, ऐसा कोई टर्म मैं नहीं करता हूँ, है ना। जो टर्म मैं बताता हूँ उसी का रिक्वायरमेंट आपसे करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको याद रखे होंगे, है ना। बट आपको क्या बात है ना, ये बात तो याद नहीं रहती, वो बात याद रहती है, कब क्या कहाँ, है ना। सही बात है, बिल्कुल। देखिए ऐसा निगेटिव मत लीजिएगा, इंटरेस्ट के लिए कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। इंजॉय लेके फिजिक्स पढ़िए। तो देखिए, तो आप यहाँ पर आइए, है ना, टॉपिक पर, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, टॉपिक पर ही ध्यान रहना चाहिए। शो ये एक सोलेनॉइड का पिक्चर है, मैंने एक एम्पीरियन लूप ले लिया है। लूप क्या है आपका, MNOQM। ओके, MNOQM। ओके, एम्पीरियन लूप है आपका, ये फील्ड है ना, फील्ड है। और यहाँ पर का जो करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट शो क्या है, आउटवर्ड, और यहाँ पर का जो है शो इनवर्ड है। ओके, तो आप देख लीजिए कि जब ये फील्ड जो है जो स्ट्रेक लाइन में जाएगा तो क्या होगा, बी जो होगा सो 0 होगा। आपको जस्ट अभी पहले बताए है ना, जस्ट अभी पहले बताए हैं। शो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ में हम लोग क्या सीखे हैं, एम्पियर्स लॉ में हम लोग क्या सीखे बच्चों, एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला जरा बोलिएगा, आवाज तो आपकी पहुंच नहीं रही है, कमेंट कर सकते हैं। एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो देखिए हमें बी डीएल कैलकुलेट करना है, तो बी डीएल कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, इसका 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 और इसका, है ना, सभी का बी डीएल कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी बी डीएल नेट निकालना है, तो सबको ऐड कर देंगे, है ना। सो
शो बी डी एल नहीं बी एल भी रहने दीजिए, बी एल क्या हो जाएगा आपका एम एन, बी एल एम एन प्लस बी एल एन ओ प्लस बी एल ओ क्यू प्लस बी एल क्यू एम ओके। क्यू एम ये सारा किसकी इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट आई की इक्वल आ जाएगा। शो म्यू नॉट और आई के जगह पर क्या हो जाएगा एन आई क्या है नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का जो टर्न्स है वो आपका एन है। शो बी एल क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन एल एन एल आई शो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, शो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई ओके। ये आपका कैलकुलेट होके आएगा म्यू नॉट एन आई। नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सही बात है, अपना प्यारा सा देश है ओके, और उस देश के हम लोग बंदा है, बच्चे हैं, है ना। हमें गर्व है कि हम लोग भारतीय हैं ओके। नोट कीजिए, कोई इसमें देशद्रोही तो नहीं ना है, होंगे भी तो प्लीज इसको सीरियसली ना लीजिएगा, है ना। इंटरटेनमेंट समझ के नोट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कंसेप्ट अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा, है ना, यदि आप लास्ट तक देखे होंगे और पहले की सारे फार्मूला वगैरह जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो सारा फार्मूला का वीडियो बना हुआ है, किसी न किसी टॉपिक से ही रिलेशन रखता है हर फार्मूला, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हम लोग को यह कन्फर्म होता है कि बच्चे को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा है। यदि आपको एनी पॉइंट कहीं पे थोड़ी मोड़ी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो इस बात को। और साथ ही आपको इस चैनल का व्हाट्सएप नंबर यदि कुछ विशेष जानकारी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप कंफर्म हो सकते हो। ऐसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डला हुआ रहता है, तो वहाँ से भी आप नोट करके ऐड हो सकते हो ओके। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।